जय हिंद साथियों, आज की क्लास इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की है। क्लास स्टार्ट करता हूँ। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर ए है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस मगध के शासक को हराया था? आंसर ए, धनानंद को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। आंसर ए, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम था। मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? आंसर ये, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर ये है इंडिका। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। आंसर ये इसका भी। अशोक के शिलालेखों में किसकी लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक। ये सभी का प्रयोग किया गया है। आंसर डी है, उपरोक्त सभी। अशोक के पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र। आंसर ए है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। आंसर ए है इसका भी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? भद्रथ। आंसर ए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। आंसर ए। गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। आंसर ए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? फायान। आंसर ए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ। आंसर बी। गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? कुमारगुप्त प्रथम। आंसर ए। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार। आंसर ए। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपक। आंसर ए। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट। आंसर ए।